नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पशु परिचर के पार्ट ए सामान्य विज्ञान के तहत रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर हमारा चल रहा था, रासायनिक अभिक्रियाएं, और जिसके हमने 3 चैप्टर यानी 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। और आज जो हम जिस पार्ट की बात कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और हर एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से उठ कर आते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। क्लियर? ध्यान से देखना, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। इस शब्द को आप अंग्रेजी वर्ड के तहत ऑक्सीडेशन और रेडिएशन के तहत अगर याद रखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ऑक्सीकरण को हम क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? उपचयन। और अपचयन का क्या रहेगा? आपका अपचयन ही रहेगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, सामान्य अगर हम इसमें पहले एक छोटा सा डिफरेंस पता कर लेते हैं। सामान्य जो आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं उसमें क्या चीज आती है? पहली चीज आपके यहाँ ये आती है कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, आपका योग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इस अंग्रेजी वर्ड को ध्यान रख लेना। ऑक्सीडेशन यानी कि जिसके अंदर क्या हो? ऑक्सीजन का योग हो। एक सामान्य अंतर की हम बात करें, और यहां इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का हटना। ये सामान्य बातें हैं। जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो वहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा? आपका योग होगा। जबकि O2 जब हटेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। इधर 2 नंबर पार्ट में यदि हम देखें तो यहां पर हाइड्रोजन का हटना, H2 का मतलब हाइड्रोजन का हटना, और इधर जब हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का जुड़ना आपका क्या कहलाता है? देखिए, जब हाइड्रोजन हटेगी इसका मतलब वहां क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब यदि हाइड्रोजन जुड़ेगी तो वहां आपका क्या होगा? अपचयन होगा। तीसरा हम डिफरेंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब धनावेश में क्या हो? धनावेश में आपके वृद्धि हो। धनावेश में क्या हो? आपकी वृद्धि। एक एक पॉइंट को हम दोबारा समझेंगे। धनावेश में यदि वृद्धि हो रही है, जैसे मान लीजिए ये प्लस है, इसके बाद में प्लस प्लस, और इसके बाद में प्लस प्लस प्लस, यानी इसको हम लिखते हैं +1, इसको हम लिखते हैं +1, इसको हम लिखते हैं +2, इसको हमने लिख दिया +3, यानी कि +1 से +2, +2 से +3। इसका मतलब धनावेश में क्या हो रही है? वृद्धि। धनावेश में वृद्धि आपका क्या कहलाएगा? उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। यदि धनावेश में क्या हो? धनावेश में कमी। धनावेश में क्या हो रही है आपकी? यदि कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पर उपचयन होगा। यानी कि +2 से +1 और +1 से 0 भी मान सकते हैं। यानी कि 2, 1 और 0 की ओर अगर कोई ऑक्सीकरण अंक निकल रहा है तो वहां आपका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अंतर देखते हैं। इसमें 3 चीजें होंगी, इधर ध्यान करना। ऋणावेश में कमी। चौथी बात हमने क्या इधर? ऋणावेश में कमी।
जबकि इधर क्या हो जाएगा, ऋणावेश में वृद्धि। ये मुख्य थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ के देखें। ऋणावेश में कमी का मतलब जैसे -3 से -2 और -2 से -1, तो इधर से हम जब इधर जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ऋणावेश में क्या आ रही है, कमी। ऋणावेश में कमी का मतलब होता है वहां पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण। जब ऋणावेश में वृद्धि यानी -1 से -2 और -2 से -3 हो सकता है -5, यानी कि हम जब इधर से इधर जाते हैं ऋणावेश में वृद्धि होती है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, आपका अपचयन होगा। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हम इस चीज को एक एक पॉइंट पे देखते हैं। जैसे आप सोडियम प्लस हो गया, मैग्नीशियम +2 हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, ब्रोमीन माइनस हो गया, एग्जाम्पल हम एक एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते रहेंगे। इसके बाद ध्यान करना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब है, जैसे देखो ये देखो Na, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगा, Na प्लस, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब हुआ Cl प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl। इसलिए ऋणावेश में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, आपका अपचयन होगा, और जब धनावेश में वृद्धि होगी यानी धनावेश बढ़ता जाएगा तब आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। इधर ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना और ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना, या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्वों का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना, और इधर हो जाएगा ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। तो ये हो गए हमारे मुख्य अंतर, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन में मुख्य जो हम अंतर की बात करते हैं, हम एक एक पॉइंट के एक एक एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे कि ये कैसे होते हैं। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया भी देखेंगे। सबसे हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। हम इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान करना, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा C+ में O2 क्या हुआ, CO2। ठीक है, ये जैसे 2Mg+ में O2 क्या हुआ, 2MgO, मैग्नीशियम। हमें शर्त क्या है, ध्यान करना, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहां भी ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, जुड़ाव हो, जब ऑक्सीजन जुड़ती है इसका मतलब क्या होगा, वहां पर ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जहां भी जुड़ी हुई दिखाई देगी, अगर ये सिंपल सा एग्जाम्पल पूछ के आपसे पूछा जाए कि हाँ निम्न में से क्या हो रहा है, तो हम सीधी सी बात है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। ऑक्सीजन का योग हो रहा है, कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। आप किसी भी, जहां पर अगर आप एक ध्यान करना, जैसे A और प्लस में ये B है और ये दोनों जुड़कर मान लो AB बन रहा है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस चीज को ध्यान करना, ये बी वाला पार्ट है ना, ये डिपेंड करता है, यानी क्रिया कारक में जो बी पार्ट है यानी बी है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर जैसे यहाँ बी की जगह क्या है, ऑक्सीजन। अगर मान लो यहाँ H2 जुड़ती होती तो हम क्या कहते, अपचयन हो रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा। दूसरी चीज हमने ध्यान करना, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। याद रखना, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे Cu+ में Cl2 क्या बना, CuCl2। यहां पर ध्यान करना, तो ये आपकी क्लोरीन है, ये है ऋण विद्युतीय तत्व। सॉरी, हमने पीछे अंतर में थोड़ा गलत लिख दिया होगा। यहाँ जब ऋण विद्युतीय तत्वों का जोड़ होगा, योग होगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। CuCl2 यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है।
ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना भी हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण पढ़ा था। एक चीज इसके साथ साथ हमने ये देखा कि ये पार्ट डिपेंड करेगा। अगर मान लो इसी को मैं जैसे उल्टा लिख दे दिया जाए, मान लो ऐसे Cl2 प्लस में Cu लिख कर मैं सेम ये चीज रिपीट कर दूं, तो वहां पर ये डिपेंड कर रहा है कि यहाँ कौन है, धन विद्युतीय तत्व, और धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अब चयन करना। तो ये चीजें भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना है। नेक्स्ट देखिएगा, 2 नंबर ये हो गया। 3 नंबर हमारा हमने क्या पढ़ा था, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, जैसे Fe प्लस FeCl2 और प्लस में हमने क्या जोड़ दिया, Cl2, क्या बना 2FeCl3। अब यहां ध्यान करना, इस एग्जाम्पल में यदि आपसे पूछे कि निम्न में से क्या हो रहा है, तो यहां ध्यान करना Cl2 क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व, और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, तो इससे हमें सीधा स्पष्ट पता चल रहा है कि फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमने एक बात कही थी कि धनावेश में वृद्धि, हमने ये बात कही थी, धनावेश में वृद्धि, जब धनावेश में वृद्धि होगी तो आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखना Na प्लस Na प्लस Fe प्लस Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 Al प्लस 3 Sn प्लस 4। जैसे मैंने कुछ के एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे आयरन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3, टिन प्लस 4, जैसे Mg प्लस 2, है ना। तो ये सारे के सारे जिसके ऊपर आवेश लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा आवेश है, धनावेश। और जब भी धनावेश लिखे हुए, जब धनावेश में क्या होगी, जब आपकी धनावेश में वृद्धि होगी तो आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे ऐसे पूछ लूं कि आपसे ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लीजिए Fe+2 से Fe+3 हो रहा है, ठीक है, Mg प्लस से Mg+2 हो रहा है, ठीक, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम+3 हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो धनावेश में वृद्धि और ये सीधा सा दिखाई दे रहा है, ऐसे इजी पर बना के नहीं देगा, जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे तब वहां पता चलेगा निकालना कि धनावेश कैसे हो रहा है, धनावेश में कमी कैसे हो रही है। जस्ट इसी का उल्टा मैंने क्या बताया था कि यदि धनावेश में वृद्धि होगी तो आपके ऋणावेश में क्या होगी, ऋणावेश में कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन। ऋणावेश में कमी, ऋणावेश के बहुत सारे उदाहरण है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और बहुत सारे, जैसे कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO3H2, सल्फाइड H2S-3। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब ऋणावेश में धीरे धीरे, धनावेश में तो क्या होगी, वृद्धि होगी, और ऋणावेश में क्या होगी, कमी होगी। मान लीजिए आपका Cl- से Cl0 हो रहा है, तो ऋणावेश में क्या आ रही है, यहाँ पे देखना, यदि हम इसकी बात करें, इस एग्जाम्पल की, तो यहाँ ऋणावेश में क्या हो रही है, कमी। तो इसका मतलब सीधा सा है, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। धनावेश में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण। ऋणावेश में कमी हो रही है, आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। इसी के साथ साथ हम एक चीज और ये देखते हैं कि जैसे ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक या अवस्था, ठीक है ना। जब ऑक्सीकरण अंक या अवस्था में आपकी क्या हो जा रही है, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण अवस्था में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे आपके, ध्यान करना, ऑक्सीकरण। किस में आएंगे, ऑक्सीकरण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन पॉइंटों के साथ साथ आपको सिमिलरिटी एक पर्सन देके वहां से हम ये डिस्कशन कर लेंगे कि हाँ इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, वो अपने आप ही डिपेंड कर देगा, अपने आप देखते ही पता चल जाएगा पर्सन का कि हाँ कैसे इसमें +2 आ रहा है, इसमें +3 आ रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। और हमारे
चैनल के माध्यम से आप लोगों को निःशुल्क क्लास, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर हमारे चैनल को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज बहुत सारी चीज़ें भी उपलब्ध हो जाएगी। और अपने दोस्तों और साथ शेयर करें, जितना ज़्यादा आप ज़्यादा भेजेंगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और बहुत बढ़िया तरीके से एक एक क्लास को, पूरी क्लास देखें आप, कंटेंट को फर्स्ट से लेकर अंतिम तक आप जब देखोगे तो पूरी क्लास का पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हमारी क्लियर होगी। एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते जाना। तो ऑक्सीकरण की बात होगी। अब नेक्स्ट हमने बात करनी है अपचयन की। तो वही चीज़ है, जैसे हमने क्या कहा, हाइड्रोजन का जुड़ना। हमने ये चीज़ पढ़ा था कि हाइड्रोजन का योग जहां भी हो रहा है मान लो ये है CH2 और प्लस में मैंने क्या जोड़ दी, H2, क्या हुआ, CH4। ध्यान करना, यहां सीधी सी बात है, यहां क्या जुड़ा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। मान लो इसका उल्टा ऐसे करते, CH4 का अगर हम ऐसे कर देते कि CH2 प्लस में H2, तो इसका मतलब हो रहा है हाइड्रोजन की कमी। हाइड्रोजन का योग तो क्या कहलाएगा, अपचयन, जबकि हाइड्रोजन की कमी आपका क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। दोनों ही तरीके से प्रश्न को पूछा, रिपीट किया जा सकता है, प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन अंक का बढ़ना, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना, ये बी पार्ट डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन अंक जुड़ रहा है कि हाइड्रोजन अंक निकल रहा है। ये चीज डिपेंड करती है कि हाइड्रोजन का यदि योग हो रहा है तो इसका मतलब अभिक्रिया कैसी होगी, अपचयन अभिक्रियाएं होगी। दूसरी चीज, एक एग्जाम्पल, हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान करना कि धन विद्युती ऋण विद्युती तत्वों का हटना भी कई बार ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान करना, ये Cl2 है और प्लस में इसमें से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस हम जब प्रवाहित करवाते हैं तो इससे हमें प्राप्त होता है 2HCl प्लस में सल्फर। यानी कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराते हैं HCl प्लस में सल्फर में, इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। यानी कि सल्फर में से हाइड्रोजन हट गई, यहाँ तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना दोनों ही एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। और भी अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपसे कोई ये कहे कि N प्लस में N2 प्लस में 3H2, मान लीजिए 2NH3, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। और जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगी तो वहां पर क्या होगा, अपचयन अभिक्रियाएं होगी। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन अभिक्रियाएं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि ऋणावेश में कमी, हमने ये चीज पढ़ी थी कि ऋणावेश में वृद्धि होगी। जैसे Cl माइनस S-2 हमने ये कहा था, जैसे MnO और माइनस। तो जितने भी एग्जाम्पल ऋणावेश के, जैसे CO3-2, SO4-2, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे O2, O3। तो जिनमें जैसे हमने ये बात की थी कि ऋणावेश में यदि वृद्धि हो रही है, जैसे मैंने ये कहा था कि -3 फिर -2 और फिर -1, अगर इस तरह से हो रहा है 3 से 2 ऋणावेश में कमी आ रही है तो ऑक्सीकरण। और अगर इसका उल्टा करके देखें, ऋणावेश में क्या हो रही है, वृद्धि, तो ऋणावेश का बढ़ना क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाएगा। तो ऋणावेश में वृद्धि होना अपचयन कहलाएगा, धनावेश में वृद्धि होना आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए। अब यदि हम दोनों की सिमिलरिटी बात करें, जैसे हमने एक इसके एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम बहुत सारी बार करते हैं, SnCl+4, अगर ऐसे करें हम SnCl2 प्लस में, देखो ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण होगा। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा, जबकि ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना हमारा क्या कहलाएगा, अपचयन। इसमें से देखिए क्लोरीन, यानी ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा अपचयन। इसके अलावा हमने क्या बात की थी, एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। यानी जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई पदार्थ ग्रहण करेगा तो उसका क्या होगा, आपका अपचयन। उसका क्या होगा, अपचयन। यदि इलेक्ट्रॉन का कोई त्याग कर दे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग दे, तो वहां आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये हमने पढ़ा।
हम किसकी बात कर रहे हैं? अपचयन की। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये Cl है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? Cl माइनस। जैसे ये SL है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इसका मतलब ही हमारा क्या होता है? अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण अपचयन के डिफरेंस के साथ साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, किस प्रकार की विक्रियाएं होती है। जैसे इन दोनों की सिमिलरिटी की यदि हम बात करें तो एक आपकी आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इन दोनों को संयुक्त करके अभिक्रियाएं बनाई जाती है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल समझते हैं। क्या? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्या हो? उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। दोनों क्या हो? साथ साथ हो। यानी कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जब अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ संपन्न होगी तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो वहां ये सारे पॉइंट देखने को मिलेगा। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ZnO प्लस में C और क्या बना? Zn प्लस में CO से देखना इस एग्जाम्पल को। अब इस एग्जाम्पल में देखना, देखो पहला पॉइंट यहां से ZnO ऑक्सीजन है, ZnO से क्या हो रहा है? Zn, यानी कि यहां से ऑक्सीजन हट रही है। हमारा पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीजन हटेगी तो क्या होगा? अपचयन। सीधा सा एग्जाम्पल में दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड में से जिंक बन रहा है। तो ऑक्साइड में से मतलब ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। दूसरी चीज ध्यान करना कि कार्बन का, ध्यान करना ये कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है? तो कार्बन क्या है? अकेला है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन से योग करिए। तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, या हम इसको क्या बोल देते हैं? उपचयन। क्या बोल देते हैं? उपचयन। यहां ध्यान करना, यहां Zn है। ध्यान करना एक चीज को, इस चीज में एक चीज हम साथ साथ एक चीज और आपको क्लियर कराता हूं। यहां जो जिंक है ना आपका, ये Zn+2 है मान लो, लेकिन यहां पर जो ये जिंक है +2 से Zn0 है। यानी कि ऑक्सीकरण अंक यानी धनावेश की क्या हो रही है? कमी। धनावेश की क्या हो रही है? कमी। और हमने क्या पढ़ा था? जब धनावेश में क्या हो? कमी हो, वहां क्या होगा? ऑक्सीकरण। धनावेश में कमी होगी, ऑक्सीकरण होगा। धनावेश में वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण होगा। धनावेश में कमी होगी, अपचयन होगा। और जिसका जस्ट उल्टा है कि धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जितने धनावेश बढ़ते जाएंगे +2 4 6 तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। और 4 6 से वापस 2 पे आएंगे, यानी कि यहाँ +2 से वापस क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। और तो मैंने पहले भी बताया था कि धनावेश में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और धनावेश में कमी होने का मतलब उसका सीधा सा अर्थ है कि वहां पर हमारा क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके साथ साथ एक चीज और बहुत शानदार समझना है। देखिए जब प्रश्न कई बार ये होता ना, इसी पे आपको मैं बताता हूं। ये हमने एग्जाम्पल लिया था प्लस में C का, और हमने क्या किया था? Zn प्लस में C। अब एक शानदार चीज समझना, वो क्या है कि हमने क्या देखा? इस Zn में क्या हो रहा है? अपचयन।
क्लियर। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो आपका कार्बन है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। सही बात है, लेकिन इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर मैं आपको कहूं कि सीओ का सी में क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन में क्या हो रहा है, हमें सीधी सी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो यहाँ देखो सीओ का सीओ में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। सीओ का सी में क्या हो रहा है, अपचयन। यदि इसका उल्टा करें, जेड का जेड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहां से देखो प्रश्न कैसे पूछे, रेडॉक्स अभिक्रिया बना के प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही शानदार प्रश्न पूछेगा। देखो 4 कथन होगा, कितने कथन बनाएगा, 4 कथन बनाएगा, ए बी सी डी, और उन चारों कथनों में से एक गलत कथन पूछेगा। आपको चारों में से कोई एक गलत कथन पूछेगा। जैसे इसी के अगर प्रश्न बनाएगा वो, तो वो ऐसे लिख देगा, वो ऐसे लिखेगा कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है। नंबर 2 ध्यान करना, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन। नंबर 3 ऑप्शन बनाएगा, ये जिंक का जिंक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन में अपचयन। ये 4 ऑप्शन मान लो। बी ऑक्सीजन का जुड़ना, हटना, धनावेश में वृद्धि, कमी, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, हमने एक एक एग्जाम्पल पढ़ा। इनको सिमिलरिटी एक प्रश्न में बना के उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, और वहां से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखो सिंपल सी बात पूछा जा रही है। अब होती ये कह रहा है कि भाई बताओ जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन। देखो क्या है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन हट रही, सत्य बात है। नंबर 2 ये कह रहा है कि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन, यानी कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन का इस कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम क्या है, उपचयन है। ऑक्सीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, उपचयन। ये कथन क्या है, सही है। तीसरी बात कह रहा है कि जिंक का जिंक ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। जो आपका ये जिंक है, इस जिंक का जिंक ऑक्साइड में, यही बताओ अपचयन हो रहा है कि उपचयन। ये कह रहा है कि अपचयन हो रहा है। एक नंबर और पढ़ा है, उसको भी देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन में उपचयन हो रहा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का
कार्बन में अपचयन हो रहा है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन में क्या हो रहा है, अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन हट रही है। तो ये तीनों कथन तो क्या हो गए, सत्य है, जबकि ये कथन ऑटोमेटिक क्या हो गया, गलत। और ईमानदारी से कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कार्बन ये बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे। दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण और ऑप्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप इन प्रकार की प्रश्नों को बहुत सारे, जितने भी ज़्यादा आप प्रश्न हल करोगे तो आपको एक एक अटैम्प्ट पता चलेगा, हाँ कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ है, किस प्रकार से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इन चीज़ों को आप फील कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिएगा, Fe+ में HCl, और जैसे FeCl2+ में H2। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आप यहाँ पे देखिएगा, फेरस का फेरिक क्लोराइड में क्या हो रहा है। मैंने कहा ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, ऋण विद्युतीय तत्व यानी Cl2 क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। और यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ 2HCl में से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा है। ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा है, तो सीधी सी बात है क्या हुआ, अपचयन। उल्टा भी करवा के देख सकता है, इसका उल्टा भी करवा के आपसे पूछ ले, H2 का H2Cl में क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। अगर आपसे ये कहेगी FeCl2 से F का, आप कहोगे भी ऋण विद्युतीय तत्व हट रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसके साथ साथ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, वो एक ध्यान रखना, आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज तो ये होती है, एक तो होता है आपका ऑक्सीकारक, और एक होता है आपका अपचायक। ये दो चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। ऑक्सीकारक, ध्यान करना, ये बिल्कुल उल्टा होता है। जिन पदार्थों का क्या हो, अपचयन हो, जिन पदार्थों का क्या होगा, अपचयन, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक। और जिन पदार्थों का क्या हो, जिन पदार्थों का क्या हो, ऑक्सीकरण, क्या हो, ऑक्सीकरण हो, वे सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके अपचायक पदार्थ कहलाएंगे। यानी कि वे पदार्थ जिनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, वो तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण। और वे पदार्थ जिनका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, वे क्या कहलाएंगे, अपचायक। और आपको इसी पार्ट में से ऑक्सीकारक और अपचायक देखने हैं। हम एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसमें आप बता सकते हो कि Fe का क्या हो रहा है, FeCl2 में अपचयन हो रहा है, तो Fe खुद एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीकारक है। जबकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अपने आप में क्या है, अपचायक। एक एग्जाम्पल और छोटा सा बता देता हूँ, इसका अंतिम एग्जाम्पल ध्यान करना। जैसे मैंने ये आपको करवा दिया ना, Zn+ में HCl, एक एग्जाम्पल और बता दो, Zn+ में HCl, और क्या लिख दिया, ZnCl2+ में H2, मान लो एक ही बात है, Fe2 लिख दो, Zn। अब यहाँ इस पदार्थ में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रियाएं आप देखना, और कैसे हो रहा है देखना। अब ध्यान करना, ये Zn है, इस Zn का ZnCl2 में क्या हो रहा है, हमने कहा भी ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक चीज इसके साथ साथ आप और देखना, देखो यहाँ Zn पे क्या है, आवेश 0 है, जबकि यहाँ पर Zn पर आवेश कितना है, +2 है। यहाँ Zn पे आवेश कितना है, 0 है, यहाँ Zn पे आवेश कितना है, +2 है। यानी धनावेश में क्या हुई, वृद्धि।
धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। दूसरी चीज यहां से देखना, देखिए 2HCl का H2 में क्या हुआ? अपचयन। क्या हुआ? इसी में भी यदि हम देखें, यहाँ H है, उस पर प्लस आवेश है, यहाँ पर H पर क्या है? आवेश है 0, यानी कि +1 से क्या हो रहा है? ये H0, यानी धनावेश में क्या हुई? कमी। और धनावेश में कमी का मतलब क्या होता है? अपचयन। धनावेश में कमी का मतलब क्या होता है? अपचयन। और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। इसका उल्टा ऐसे पूछ ले, H2 का HCl में क्या हो रहा है? तो आप कहोगे भी सीधी सी बात है, ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आपसे ये पूछ ले कि बताओ ZnCl2 का Zn में क्या हो रहा है? हम कहेंगे रिडक्शन हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ ऋण विद्युत तत्व हट रहा है। दोनों चीजें। अब आपसे मैं ये पूछूं कि आप बताओ हमें इसमें से ऑक्सीकारक कौन है? ठीक है ना, इसमें से ऑक्सीकारक देखो, ZnCl2 में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। हमने ये पूछा Zn का, हमने क्या देखा? ये जो आपका Zn है, इस Zn में देखो, Zn का ZnCl2 क्या हुआ? ऑक्सीकारक। तो ये खुद Zn क्या हो जाएगा? आपका अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण हो वो क्या होता है? अपचायक होता है। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, और जिसका अपचयन हो वो आपका ऑक्सीकारक है। तो अपचयन किसका हो रहा है भाई? ये HCl का क्या हो रहा है? इस H का H0 में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अपचयन के साथ साथ हमने रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट कर ली। और यहाँ से इसी जो चार्ट आपके सामने पड़ा है, यहाँ से प्रश्न बन के आएगा। और प्रश्न कौन सा बनाते हैं आजकल? जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवाता है, वहाँ 4 प्रश्न 4 थ्योरेटिकल लाइन लिखी होती है। उन लाइनों में से कोई एक कथन गलत होता है, वो गलत वाले कथन यहाँ से ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। और ऑक्सीकरण अपचयन में से निश्चित रूप से आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। तो हमने रसायन विज्ञान, दैनिक रसायन विज्ञान के अंदर जो सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसका पहला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके प्रकार, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।